हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और टाइम हो चुका है अभी 9:30 बज चुकी है और मैं अभी बना रही हूँ खाना। वो बना रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि बच्चे चले गए हैं सभी खा पी के, बस मैं ही रहती थी। तो सारा काम मेरा खत्म हो गया है, बस अपनी रोटियां सेकूंगी और फिर खाऊंगी खाना। खाना खाने के बाद फिर मेरा काम हो जाएगा स्टार्ट। फिर मैं अपने स्टिचिंग वाले रूम में चली जाऊंगी। तो बस यही काम लास्ट काम है मेरा। अभी मैं अपने लिए रोटियां सेकूंगी, बस बाकी सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है घर का। और फिर चलेंगे अपने रूम में, तो वहां पे मिलेंगे, क्या कुछ करेंगे आज। कटिंग स्टिचिंग है ना, तो लाइनिंग वाला सूट है ना, तो मैं कल कटिंग कर रही थी, फिर मैंने कटिंग नहीं किया क्योंकि कई बहनों के ना कमेंट आ रहे थे कि लाइनिंग वाले सूट के बारे में आप कटिंग वगैरह बताइए, कई चीजें उन्होंने पूछ रखी थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलिए उसकी वीडियो डाल देती हूँ, है ना, फुल लाइनिंग सूट की कटिंग की। तो फिर उसकी वीडियो बनाऊंगी और डाल लूंगी। कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आएगी दूसरे चैनल पे, डीके स्टिचिंग वाले पे। इस वाले चैनल पे भी बताऊंगी थोड़ा बहुत, तो वो आप देख लेना। अगर कहीं डाउट होता है आपको लाइनिंग वाले सूट में, लाइनिंग वाली सलवार होती है ना जो, उसमें लाइनिंग हम लगाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है कई बहनों को कि लाइनिंग वाली सलवार की कटिंग कैसे करें या स्टिचिंग कैसे करें। एक उसमें गुम सिलाई लगती है लाइनिंग वाली सलवार में, तो वो कैसे लगाएं, ये भी कमेंट आया था मुझे कि गुम सिलाई कैसे लगाएं लाइनिंग वाली सलवार में। तो वो सब मैं सोच रही हूँ कि सभी आपको बता दूं, जो जो टिप्स होते हैं अस्तर वाली सलवार में, तो वो सब बताऊंगी। इसलिए मैंने नहीं कटिंग की है फिर वो सूट। और आज कपड़े भी धोए हैं, तो कपड़े धोने में भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। उस दिन मेरा काम जो है लेट खत्म होता है। तो कपड़े धोए और अभी थोड़े से रहते हैं, वो धोऊंगी शाम के टाइम, क्योंकि बेटा आ जाएगा ना, उसकी स्कूल की ड्रेस है, तो मैं वो भी धो दूंगी साथ में ही। और चादरें जो है मेरी वो रहती हैं, तो फिर बाद में फिर चादरें निकाल दूंगी, उसकी वर्दी निकाल के। तो मैं बना लेती हूँ अब रोटियां, और अगर किसी को खानी है तो आ जाओ गरम गरम। तो सुबह से मैंने अब कैमरा उठाया है, 9:30 बज चुके हैं रात के। दिन में मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, व्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि दिन में ज्यादा ही थोड़ी सी बिजी थी। एक सूट था जो कि मैंने तैयार करके देना था, तो वो सूट बनाया और वो लेके चले गए हैं, ठीक है। और अभी मैं फिर खाना वाना बना के खा पी के शाम का रात का फिर मैं इधर आई थी। तो मैंने जो ये लाइनिंग थी इन पे प्रेस की है, धोई थी, इनके सूटों पे तो कल कर ली थी, लाइनिंग पे मैंने अभी करके रखी है, ये देखो ये। तो अब इनकी मेरे को कटिंग करनी है, तो फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। मैंने बताया है जैसे कि लाइनिंग, फुल लाइनिंग सलवार सूट की वीडियो बनाने के लिए बोल रखा है ना, तो इसकी वीडियो बनाऊंगी सुबह, और फिर वो आएगी आपके पास दूसरे चैनल पर फुल कटिंग स्टिचिंग। वैसे थोड़ा बहुत इस चैनल पे आपको बता दूंगी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि तीरे का नाप लेते समय जिन जिन को भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आप अच्छे से समझ लीजिए ठीक से तीरे का नाप कैसे लेना है, ठीक है। एक बहन का कमेंट भी आ रहा था कि तीरे का सही तरीके से नाप कैसे लेना है, मैं कंफ्यूज रहती हूँ तीरे का नाप लेने में, ठीक है। तो मैं फोन को कर लेती हूँ सेट एक जगह, और फिर आपको बताऊंगी कैसे आपने पहले तीरे का लेना है नाप। और फिर इसको कॉपी पे भी मैं आपको अच्छे से निकाल के बताऊंगी कि कटिंग करते समय हमने तीरा फिर कितना लेना है, और यहाँ से नाप लेते समय हमारा तीरा कितना होता है, कटिंग करते समय हमें किस तरीके से लेना होता है अलग अलग कुर्ती में, ठीक है।
तीरे का नाप जो है सही तरीके से लेने का यही एक तरीका होता है। ये देखिए जो हमने ये सूट पहन रखा है, देखिए मेरा जो सूट मैंने पहना है इसका जो है यहाँ से ये जो ये सिलाई आ रही है यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट मेरी ये सिलाई आ रही है। यहाँ से देखिए जो ये बाजू हम स्टिच करते हैं और यहीं पे जो है हमारी ये हड्डी होती है, तो इससे ऊपर ऊपर का हमने तीरा नापना होता है, इससे नीचे हमने इंच टेप नहीं लेके आना है। ठीक है, कई बार आप क्या करते हो, जैसे कि ये ऐसे इंच टेप आपने लगाया और आप यहाँ से इतना नाप लेते हो, जैसे कि यहाँ से नीचे और इस साइड भी है ना, आप नीचे तक यहाँ पे नाप लेते हो। तो यहाँ पे ये देखिए कितना आ रहा है मेरा 18 19 आ रहा है, ये देखो आप देख सकते हैं 19 तक आ रहा है ना यहाँ तक। तो इतना तीरा आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरीके से क्या करना है आपने, एक तो कस्टमर को आपने देखना है, उन्होंने कुर्ती पहन रखी है, उनकी फिटिंग बिल्कुल सही है, तो फिर आप जो ये सिलाई लगी हुई है ना यहाँ से आप नाप लीजिए। गला उनका इस तरीके से फैला हुआ ना हो, गला भी बिल्कुल अच्छे से हो, सेट सही तरीके से, जैसे कि ये देखिए मेरा गला बिल्कुल सेट है। तो अब यहाँ से इसकी जो है नाप लेंगे तीरा। ये देखिए ये जो सिलाई है ना यहाँ से, और गर्दन की साइड भी देखिए आपने जो ये गर्दन होती है इसको बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से नहीं करना है, आपने क्या करना है यहाँ से लेना है ना, यहाँ से, और हाथ जो है इस तरीके से रखने हैं नीचे की साइड। ठीक है, इस तरीके से आपने लेना है तीरे का नाप। तो यहाँ पे ये देखो ये मेरा आ रहा है 15 इंच, यहाँ से इस साइड से और यहाँ से यहाँ तक, तो ये 15 इंच आ रहा है मेरा तीरा। ठीक है, तो इस तरीके से लेना है। अगर कोई कस्टमर है फिटिंग का सूट उन्होंने नहीं पहन रखा है, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे आपने जो है तीरे का हम नाप ले, कस्टमर है या फिर किसी को थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना, घर में सूट स्टिच कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है। तो आप इस तरीके से तीरा लीजिए। ठीक है, अगर आपका सूट बिल्कुल फिटिंग का है तो आप यहाँ तक लीजिए। अगर फिटिंग में आपका सूट नहीं आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि अच्छे से हम स्टिच करें, सूट की नाप लें ताकि हमारा सूट और भी अच्छा स्टिच हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 हड्डियां हमारी होती हैं यहाँ पे शोल्डर पे, तो यहाँ से नाप के और यहाँ तक आपने नापना है, यहाँ तक, नीचे तक नहीं लेके आना है। ठीक है, तो ये तो आपने नाप लिया। अब नापने के बाद देखिए जैसे कि मेरा तीरा यहाँ पे आ रहा है 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच का हाफ हम करेंगे तो ये आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच तीरा तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है ना। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताती हूँ पेन और कॉपी पे, कि गले के हिसाब से फिर हमने तीरा लेना है। ठीक है, ये तो बस क्या है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि तीरे किसी के, कई बार क्या होता है कि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, कईयों के ये इस तरीके से चौड़े होते हैं, कईयों के यहाँ से कम होते हैं ना, तो उसका थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल जाता है कि इनका तीरा कैसा हमने रखना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा डिपेंड होता है हमारा तीरा नेक के ऊपर कि हम नेक कैसा बना रहे हैं कुर्ती का। ठीक है, कई कहते हैं कि चेस्ट के हिसाब से जो तीरा लेना है, तो चेस्ट के हिसाब से तीरा बिल्कुल भी नहीं लेना है, तीरा हमने लेना है नेक के हिसाब से। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। 15 इंच मेरा जैसे कि तीरा आया है, तो उसके हिसाब से हम कितना लेंगे तीरा और कितना लेंगे नेक। ठीक है, तो अब ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 15 इंच हमारा तीरा था ना, तो ये हमने तीरा ले लिया है। तो कोई भी आप तीरे का नाप लेते हैं, जैसे कि पूरा तीरा आपने लेना है, तो मेरा पूरा तीरा यहाँ पे आया था 15 इंच, तो उसमें से 1 इंच आपने घटाना है। सभी के तीरे में ऐसे ही करना है। अगर आप बॉडी से आप जैसे मैंने बताया है इस तरीके से तीरा लेते हैं, तो उसमें से 1 इंच आपने घटाना है, तो ये हमारा आ गया है 14 इंच। अब 14 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे तीरा रखेंगे। ठीक है, अगर किसी का 16 इंच है तीरा, 16 इंच आ रहा है, तो उसमें आप फिर 1 इंच घटा देंगे, तो उनका आ जाएगा 15 इंच। तो फिर 15 के हिसाब से आपने करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि 7 इंच है मेरा, अगर 7 इंच से ज़्यादा किसी का है, 7.5 है या फिर 8 है, तो वो फिर आएगा हमारा कॉलर नेक में। कॉलर नेक या कोई भी बैन वाला हमारा नेक होगा ना, तो उसमें हम रखेंगे पूरा तीरा। जितना हमारा तीरा आएगा उसका हाफ हम
कॉलर नेक में या बैंड बना रहे हैं या फिर पीछे का बिल्कुल ही 0 साइज का हमारा गला है, उसमें रखेंगे हम पूरा तीरा। ठीक है, जितना तीरा लेंगे उसमें से 1 इंच घटाएंगे और फिर उसका हाफ करके जितना आएगा वो पूरा तीरा हम लेंगे कॉलर नेक। और 0 साइज का अगर नेक कोई भी है, बैंड वगैरह कुछ भी हम बना रहे हैं, उसमें हमने लेना है पूरा तीरा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आ जाता है, जैसे कि इससे हम तीरे को कम करेंगे। जैसे कि अब आ गया हमारा 6.5 इंच तीरा, तो 6.5 तीरा हमने किस हिसाब से लिया है कि कितना कितना हमारा नेक होगा, तब हम 6.5 तीरा लेंगे। ठीक है, तो 6.5 हम यहाँ पे लेंगे। अगर आपका गला जो है 5 इंच भी चल जाएगा। ठीक है, अगर 5.5 इंच गला है आपका, 6 इंच गला है आपका, 6.5 इंच गला है, ठीक है, फिर आप लेंगे 6.5 तीरा। तो समझ में आ गया होगा आपको 6.5 तीरा हमने कब लेना है कि हमारा जो नेक है 5 इंच हो, 5.5 इंच हो, 6, 6.5 तक। ठीक है, अगर इससे कम हमारा नेक है, जैसे कि 4 इंच तक है, ठीक है, 2.5 इंच से जैसे कि हमारा गला शुरू हो जाता है, 2.5 हो गया, 3 हो गया, 4 इंच तक, 3, 4, 3.5, 4.5 तक। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, 6.25 इंच तीरा लेना है। छोटा गला अगर किसी का बनवा रहे हैं कोई, जैसे कि बड़ी लेडीज होती हैं, जो आंटियां होती हैं, उनका गला कई बार इतना छोटा हमने रखना पड़ जाता है, तो उसमें आप जो है 7 इंच भी ले सकते हैं। 7 इंच से 2 पॉइंट आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया 6 इंच। अगर 6 इंच तीरा ले रहे हो तो वो उसमें गला हमारा रहेगा 7 इंच हो गया, 7.5 हो गया, 8 हो गया, 8.5 हो गया। ठीक है, उसमें लेंगे 6 इंच। इससे भी अगर कम है, जैसे कि बिल्कुल ही कम हमने तीरा लेना है 5.5, उसमें फिर हमारा जो नेक है वो आ जाएगा 9 इंच 10 इंच। बिल्कुल डीप गला जो आएगा 9 या 10 इंच का, उसमें हमने 5.5 इंच तीरा लेना है। इससे कम तीरा हमने नहीं लेना है। किसी भी सूट का गला डीप हो 9 या 10, 11 तक, इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से डीप गला होगा भी नहीं। 10, 11 तक ज्यादा से ज्यादा होता है। जैसे कि नॉर्मल हम सूट की कटिंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें 5.5 ही लेना है हमने, 5.5 से कम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 5.5 में हम ये देखिए, जैसे कि 5.5 तीरा ले लिया तो 2.5 या 3 इंच का तो हमारा गला भी कटिंग होगा यहाँ पे, और तीरा ये इतना कटिंग होगा। तो यहाँ पे जो फिर जो ये पट्टी है ना, बिल्कुल कम ही हमारी बच जाएगी। 1/2 इंच जैसे यहाँ पे सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच यहाँ पे गले में जाएगा, तो बिल्कुल ही बारीक पट्टी हमारी बच जाएगी। तो 5.5 से कम तीरा आपने नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा जो कुछ चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, आप फिर वीडियो में फिर से कोशिश करूंगी आपको समझाने की। तो जैसे कि जितना अगर हमारा छोटा गला होगा ना, छोटा गला होगा तो हमारा तीरा पूरा लेंगे हम। 0 साइज का गला होगा या कॉलर होगा तो उसमें पूरा तीरा लेंगे। अगर 2, 2.5, 3, 4 तक होगा तो फिर इसमें हम 2 पॉइंट ही कम करेंगे, जैसे जो पूरा तीरा है हमारा, है ना। और फिर उसके बाद 6.5 से हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो उससे फिर हमारे डीप गले स्टार्ट हो जाते हैं। और 6.5 तीरा रखेंगे। अगर 6.5 इंच तक हमारा गला है तो फिर हम 6.5 तीरा रखेंगे। उससे ज्यादा अगर ज्यादा डीप है फिर हम 6 इंच रख लेंगे, और इससे भी ज्यादा डीप में रखेंगे फिर हम 5.5 रख लेंगे। बस आप ये हिसाब रखिए, बिल्कुल सही जो है आपका तीरा आएगा। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो कैसी लगी है आज की वीडियो जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।